जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ ज़रूरी सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम सबको मालूम भी होना चाहिए। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस सवाल का सही जवाब है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में से सत्यमेव जयते का शब्द लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी होती है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी होती है। ऑप्शन है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चारवाक। ये 4 ऑप्शन है, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चारवाक। तो भारतीय दर्शन की इनमें से कौन सी शाखा है प्रारंभिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। आगे चलते हैं और आपका सवाल आपके सामने है, तिरंगे में अशोक चक्र को कब अपनाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। तिरंगे में अशोक चक्र को कब अपनाया गया था। हमारे सामने ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, 22 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। अगर इसका जवाब आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके हम तक अपना जवाब ज़रूर पहुंचाएं। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में अशोक चक्र को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहे। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर, ध्यान सुनिएगा, केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। किसको दिया गया। सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। आपका सवाल आपके सामने है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि उद्यान किसने बनाया था। आप सबने ज़्यादातर देखा होगा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन उद्यान किसने बनाया था। हमारे सामने ऑप्शन है ताराचंद, नेकचंद्र, हिमांशु पारेख, कमल सागर। ये 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है नेकचंद। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनवाया था। थोड़े की पॉइंट है। नेकचंद ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को विकसित किया था और नेकचंद को अपनी नौकरी खोने और अपनी कला का नष्ट होने का खतरा था। उसके पश्चात उन्होंने बगीचे की अनुमति ली और मंत्र मुग्ध कर देने वाला उन्होंने ऐसा काम किया। नेकचंद को 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1982 में इस पर उनके काम के साथ एक डाक टिकट जारी किया गया था। अब बगीचे की देखभाल उनके बेटे अनुज सैनी और नेकचंद फाउंडेशन के द्वारा की जाती है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है। हमारे सामने ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत यानी कि लिवर, छोटी आंत और वृक्क। ये 4 ऑप्शन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, लिवर। शरीर के यकृत अंग में यूरिया बनता है
और थोड़ा की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूरिया का उत्पादन यकृत में होता है और यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है और अमीनो एसिड का मोटोबोलाइट यानी कि टूटने वाला होता है। यकृत एक ऐसा अंग है जो केवल कशेरुकियों में पाया जाता है और मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे स्थित है। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न अक्सर आता है एग्जाम में, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कुछ की पॉइंट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जो अब इस समय पाकिस्तान में है। तो इनकी जो तिथि है वो याद रखिएगा, जन्म की 1469 में हुआ था और फिर इनका 70 साल की उम्र में पाकिस्तान करतारपुर में निधन हो गया। आपका सवाल आपके सामने है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को पास कर दिया।